पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि पंचकोश विवेक का प्रसंग चल रहा है और अन्नमय प्राणमय कोश से अपने जो आत्मस्वरूप का ज्ञाता का जो भेद है उसका वर्णन हो चुका है। अब मनोमय कोश से आत्मस्वरूप का विवेक, जितना भीतर जा रहे उतना ही वो जटिल होता, माने सूक्ष्म है ना। देखिए देह से विवेक फिर भी सरल है, माने अपेक्षाकृत, वो भी कोई आसान काम नहीं है। प्राण से विवेक कठिन है देह की अपेक्षा, उससे भी कठिन है मन, क्योंकि हमारा जो विचार है भावनाएं हैं वही मैं हूँ ऐसा माने हम लोगों के बड़ा आग्रह रहता है। तो मनोमय कोश से अलग करना अपने को, माने मन स्वरूप, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मन मैं हूँ बस इतना समझता है। तो इस पर इसलिए कैसे उसको जो है आत्मा को, ये प्राणों को भी जो 5 भाग किया है, उस 5 भाग को हम लोग अलग अलग हिसाब से लेंगे क्या? मैं एकदम उसका समष्टि प्राण को लेना है, माने अलग अलग हो करके कार्य करता, लेकिन प्राणमय कोश कहने से 5 प्राण लेना और 5 कर्मेंद्रिय। माने प्राण शब्द जब प्राणमय कोश कहते तो प्राण शब्द सभी विभागों में प्रयुज्य है। प्राण का ही 5 भाग विशेष नाम फिर हुआ प्राणोपान आदि। तो जब प्राण ऐसे सामान्य रूप से खाली प्राण कहा जाता है तो सबको लेना पड़ेगा। ठीक हो गया? अच्छा चलिए देखते हैं कैसे विवेक हो। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने नैवास्ति किंचित् सकल प्रसिद्धेः अतो मनः कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति। हाँ, अब ये जो मनोमय कोश के ऊपर यहाँ पर बहुत विचार आया और आवश्यक है। देखिए क्यों बताया कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। सुषुप्ति काले, सुषुप्ति काले, सुषुप्ति काल कौन सी विभक्ति लगी है? विभक्ति बताओ, डट के बताओ, घबराते क्यों हो? सप्तमी का वचन। तो सुषुप्ति काल में मनसि प्रलीने, मन के प्रलीन हो जाने पर नैवास्ति किंचित, संसार के कोई भी चीज हमारे अनुभव में नहीं होता। नैवास्ति किंचित,
माने चाहे स्त्री पुत्र आदि बंधन हो, चाहे सुख दुख आदि हो, जब गहरी नींद में चले जाते हो तो सब छूटता है कि नहीं छूटता है? नैवास्ति किंचित सकल प्रसिद्ध है, इस विषय में ज़्यादा क्या कहे, तो सब जानते हैं कि अरे न किंचित अवेदीशम, है ना, कुछ भी नहीं जान पाया था। अतः इसलिए मन कल्पित एवं पुंसः संसारः, इसलिए मानना पड़ेगा कि एतस्य पुंसः, इस व्यक्ति का, मनुष्य का संसार मन कल्पित एवं, मन से ही, इस अर्थ में मनोकल्पित है कि माने मन उठने से ही ये सब पकड़ता है। अब मनोकल्पित मान लो तो कहना ही क्या है, मन कल्पित एवं वस्तुतः न अस्ति, मन से बाहर संसार नहीं है। संसार स्वप्न का संसार है ना, मनोकल्पित। हाँ, स्वप्न का संसार बोलते हैं। तो ये अगर वस्तुतः है तो सो जाने पर ये कहाँ जाता है? ये तो यही है, हम नहीं देखते हैं। ये भी आप सोच रहे हो आपके मन में अभी जग करके ऐसा सब सोच रहे हो, लेकिन जब आपका मन सो जाता है तो संसार भी आपके लिए और लोगों के लिए हो ना हो उसका हमारा क्या मतलब है? वो तो हमारा आँख बंद रहता है तो कहाँ देखेंगे? तो आँख बंद करने पर भी ये संसार नहीं है, वो तो दृष्टि सृष्टिवादी हो गया। है? तो आँख बंद करने पर भी संसार नहीं। अच्छा, आंख बंद करने पर आप जो है वासुदेव रहते कि नहीं रहते हैं? ये रहता है, लेकिन हाँ, तो संसार रहेगा, यही संसार है भैया तो जब तक मन है और मन चल रहा है तो कुछ ना कुछ माने अनात्म पदार्थ से जोड़ करके ही आप अपने को, तो संसार मिथ्या है, इसका मतलब हमारे अंदर जो चल रहा है वो मिथ्या है। ये तो फिर सत्य ही हुआ। अच्छा उसको तो वो तो एक दिन में होगा नहीं आपका जो है। हाँ हमने एकदम प्रत्यक्ष इनका बातों का उत्तर दे रहा हूँ। हाँ किसी ने माने दुकान पे बैठा है, वो ऐसे ही देख रहे, ऐसे तो वो दूसरा आके बोल रहे वो चीज़ दे देना, तो हाँ माने मुंडी भी हिला रहे। हाँ फिर दूसरा दिन बोल रहे दिया कि नहीं, मैं मुझे तो आप तो कुछ बोले नहीं, बोलो काल तो बोला हूँ और तुम मुंडी भी हिलाई हो हाँ। और मेरे तरफ देख भी रहे हो। हाँ मुझे तो पता नहीं, मतलब मन वहाँ अब जब तक नहीं रहेगा तब ये कार्य भी नहीं चलता है। मन रहने से उस कार्य पे सारे चीज अनुभव में आते हैं। ये लेकिन यहाँ ये पुस्तक है, अब मैं पुस्तक में ध्यान नहीं दे पाया, मेरा मन यहाँ पर नहीं गया तो पुस्तक ही नहीं है। ये स्वामी जी एक बात ये बोला, दो तरफ हम लोग का भ्रम होता है। एक अनादिकाल से चली आ रही है जो सबके लिए समान भ्रम है। जो हमने आकाश को आकाश रूप में जाना है अनादिकाल से, वो सब लोग जान रहे हैं। और कुछ भ्रम है जो हमारा है तो अब दूसरा का नहीं है, दूसरा का है तीसरा का नहीं है, तो अलग अलग है। तो ये जो पुस्तक रूप में हमने जो देख रहे हैं, ये कब से चली आ रही है, सबके लिए समान रूप में चल रहे हैं। अच्छा, जिसको तोड़ रहे टूट रहे वो सब उसके लिए अनिंदक कुछ जो है समझने लगा है कुछ चीज़ें जो है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ठीक है आप पुस्तक के, हम विज्ञानवादी तो नहीं हैं कि वस्तुओं की जो है वस्तु विज्ञान से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, ऐसा तो हमारे संप्रदाय में नहीं है। लेकिन उस वस्तु से जो आपका बंधन है, राग द्वेष या अच्छा बुरा प्रवृत्ति निवृत्ति, उसका तो आपसे जुड़ा हुआ है ना, उसकी सृष्टि कौन करता है? हाँ, तो अगर मान लो कि ऐसा संसार भी रहे तो उसका नाम संसार नहीं होता है। संसार शब्द जो है ना वो बंधन कारक पदार्थ को लेकर के होता है, वो एक जगत कह लो, ठीक है। हालांकि वो भी किसी ना किसी रूप में आपके किसी शक्ति के द्वारा ही कल्पित है। वो जो अभी जो वास्तविक मान रहे हैं वो भी माया कल्पित है। हाँ, क्योंकि वो भी आखिर भगवान की माया से कल्पित है, इधर तो मानोगे। तो भगवान की माया जो है वो अंततः आपकी माया है महाराज जब आप भगवान से अलग नहीं होंगे तो वो भी माया कल्पित है। लेकिन अभी माया जो है भगवान का मन है और उसका एक छोटा टुकड़ा हमारा मन है, अंतःकरण हमारा जो है, तो उसका भी बहुत सारी कल्पनाएं हैं और बल्कि उसकी कल्पना से हम अपने में बन जाते हैं।
ये जो अच्छा बुरा समझते किसी पदार्थ के, किसी मान लो किसी स्त्री को देखा, अब ये खूबसूरत है, सुख देने वाली हैं, आदि आदि कल्पनाएं करके जो व्यक्ति उसमें आसक्त होता है, प्रवृत्त होता है, तो वही तो उसका बंधन होगा। अब वो खाली शरीर मात्र में उसमें आपकी कल्पनाएं न जुड़े, राग द्वेष, तो वो आपको थोड़ा ही बांधेगा, वो नहीं बांधता है। संसार तो एक निरपेक्ष स्वरूप है अगर मान लो, लेकिन उसमें हम क्या करते, हम ये अच्छा ये बुरा ऐसा विभेद बना करके फिर अपने प्रवृत्ति और उसमें जैसे वो जो रेशम के कीड़े जिसे अपने चारों ओर बनाता है ना, ऐसा हमारा अपने मन की कल्पनाएं होती है। अब इस पर बहुत सुंदर विचार करेंगे अभी देखो। तो इसलिए वस्तुतः संसार तो पुरुष के है नहीं, आत्मा के लिए, व्यक्ति के लिए वो उसका मन की कल्पना ही उसका संसार होता है। वायुना नीयते मेघः पुनस्तेनैव नीयते। आनियते की नियते है, अच्छा वो पहले आनियते हो जाएगा। मनसा कल्प्यते बंधो मोक्षस्तेनैव कल्प्यते। वायु से मेघ ले आया जाता है ना, वायु मेघ को लाते हैं। जब बादलों को इकट्ठा करते ना, तो ऐसी हवा बहती कि वो सारा जो है बादल एकत्र करते हैं। पुनस्तेनैव नीयते, और उसको बिखार देना भी वायु का काम है। इसलिए मौसमी वायु बोलते हैं ना, मानसून आया कि नहीं, माने वो मौसमी वायु का प्रवाह ऐसा होता है कि वो आपके लिए जल भरे बादलों को वो ले आता है, और फिर जब मौसम खत्म होता है तो सब वायु उसी को कहाँ से किधर ले चला जाता है। मनसा कल्पते बंधा, इसी प्रकार ये दृष्टांत है। जैसे वायु से मेघ लाया जाता है और फिर तेनैव माने उसी वायु से वो ले जाया जाता है, ऐसे ही मन से ही सारा बंधन की कल्पना होती है। माने मैं बंधा हूँ और ये संसार है आदि आदि, और फिर मोक्ष भी तेनैव कल्प्यते, बोले अब मैं मुक्त हो गया। ये सब जो है मन का ही काम है। आप अभी अपने को जीव समझ रहे हो मन से, तो आप बंधे हो। जिस दिन आप अपने मन से समझ लोगे कि ना मैं तो जीव नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, उसी दिन आप मुक्त हो जाएंगे। तो मनोवृत्ति मात्र है बंधन मोक्ष। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।